फिर ये कहते हैं बिहारी भाई हमें बना देते हो तुम नौकर, लोहा फैक्ट्री में लोहा कूटने के लिए बुला देते हो, हमारी औरतों से अपने बच्चों के पाथड़े धुलवाते हो, मजदूरी करवाते हो पंजाब और हरियाणा में। मुझे ये नहीं समझ में आता भाई, जब तुम पिछले 30-40 साल से एक ही सरकार लालू नीतीश कर रहे हो, तुम्हारी मजदूरी कैसे रुक जाएगी जब वो रोक नहीं पा रहे। तुम 10-10 हजार 8-8 हजार के लिए नौकरी करने जा रहे हो तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। जो आदमी काम कर ही नहीं पा रहा तुम उसको बार बार वोट दे रहे हो। जो मतलब 1400 से ज्यादा पुल वहां पर गिर चुके हैं, इतने सड़कों का इतने बुरे हाल हैं। न्यूज पिंच करके रिपोर्टर है भाई, बहुत बढ़िया। मूसहर प्रजाति, मूसहर जाति के लोग मूसहर के नाम से पता है आपको क्यों? क्योंकि वो भाई साहब मूसा जो चूहा होता है ना, चूहा मार के खाते हैं। खाने के लिए उनके पास चिकन मटन अनाज छोड़िए चूहा है। इतनी भयंकर गरीबी हो जिस प्रदेश में, उस प्रदेश के लोग सोचिए आप, इस तरह की सोच होगी उनकी कि वो बार बार उसी को चुन रहे हैं, सिर्फ वो 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए। किसको चाहती हैं, कौन बने इस बार मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान। हम लोग पासवान है तो पासवान के न चुनेंगे। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। जात के न चुनेंगे। क्यों? मुद्दा देख के नहीं वोट डालेंगी? मतलब हम जात के लोग न मरते हैं। हाँ। जात है। हाँ। हम लोग जात न मरते। पर प्रशांत किशोर करके एक कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जन सूरज पार्टी। उन्होंने मुद्दे उठाए थे। उन्होंने कहा था जाति पाति का मुद्दा नहीं उठाऊंगा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, बात करूंगा रोजगार की, बात करूंगा फैक्ट्रियों की, स्वच्छता की। उस आदमी को एक सीट नहीं मिली पूरे बिहार में, सोचिए एक सीट नहीं मिली। खैर अपने राहुल भैया की तो क्या ही बात करें, वो तो खैर इतने एक्टिव है ही नहीं इस पूरी राजनीति में। और वही है, बीजेपी देखिए एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग एक्टिव नहीं थे, लेकिन दूसरे लोगों के पास वो प्रचंड सोर्स, पैसा कह लीजिए आप, वो प्रचंड भावना। बीजेपी के कब्जे में दोनों है इस समय, पैसा भी और भावनाएं भी। हिंदू भावनाएं जो है उनकी, और जात पात को लेकर बिल्कुल जाति पाति का पैमाना कसकर वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं। चाहे वो सिंगर हो, मैथिली ठाकुर, या उनके जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब वहां की जो लोकल मेजोरिटी जातियों वाले हैं वो खड़े किए गए हैं। बिहार में देखिए लोग, अगर आप पासवान हैं, कोई यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, जिसकी भी आबादी ज्यादा होगी, लोग उसी कैंडिडेट को वोट कर देंगे, उसी कैंडिडेट को वोट करते हैं। उनका कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कीड़े मकोड़े हैं इस देश के लोग। बोला पासवान है तो पासवान को ही वोट देंगे। हमको क्या नाम ना, पासवान है तो पासवानों के न चिन्हेंगे। अभी तो पासवान तो यहाँ पे सब ऐसे कि यादव है तो यादव को देंगे, पासवान को देंगे, राजपूत ब्राह्मण देख के वोट देंगे। सब बिहार में ऐसे ही करते हैं क्या? इनको पता ही नहीं होता कि सरकार क्यों बनाई जाती है। इनको लगता है अपनी जाति वाला आदमी बना दो। इनको पता ही नहीं सरकार क्यों बनती है। इनको पता ही नहीं होता कि सरकार तुम्हारे काम, सरकार से तुम्हें काम करवाना होता है। सरकार की नीयत कितनी भी साफ हो, देखो मोदी जी जब आए थे ना, मैं कहता हूं उनकी नीयत भी साफ थी, लेकिन कोरोना के आते आते उनको एक बात तो बिल्कुल पल्ले पड़ गई भाई के झंडा लहराकर और थाली और चम्मच उठाकर, वो हमने भी किए वो सारे काम, जिस तरह से लग जाते हैं ना थाली और चम्मच उठाकर वो डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं। तो मोदी जी ने वो एक्सपेरिमेंट सफल करके एक बार देख लिया कि इनको एक नंबर का बनाया जा सकता है। तो उन्होंने चोमू बनाकर आप सबको देख लिया। उन्होंने ये भी देख लिया कि इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अभी मैं पंचकुला में बैठा हूं, यहाँ पर 16वां जागरण हो रहा है, और जागरण की ऐसी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पूरे शहर में, आप देखिए पीछे देख रहे हो आप, लड़ियां लगी हुई हैं। अलग से मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा। अभी पुस्तक मेला होकर हटा है, ये अपना भाई सरकारी तंत्र में है, सरकारी ऑफिस में है, पुस्तक मेला होकर हटा है। किसी भी आदमी को इस पूरे रोड पर एक भी बोर्ड दिख जाए पुस्तक मेला का, मेरा नाम बदल दो। 7 दिन चला वो पुस्तक मेला, एक भी पुस्तक की तस्वीर, एक पुस्तक की तस्वीर दिख जाए, 2,500 से ज्यादा पुस्तकें थी वहां पर। 2,500 से ज्यादा ही कह रहा है भाई। भगत सिंह, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस, महान राइटर्स जितने हुए हैं यहाँ पर, सबकी किताबें। और फोटो किसकी लगी हुई है? नायब सैनी, नरेंद्र मोदी, और अब यहाँ पर बाबा जी की फोटो लगी हुई है। नीचे अपनी 400 मंत्रियों की फोटो लगी हुई है। हम करा रहे हैं जागरण। ये इमोशनल हाईजैकिंग कहा जाता है इसको। काम नहीं कराएंगे, जागरण कराएंगे। रोजगार की बात नहीं, सैलरी की बात नहीं, पर आवर आपको कितना रोजगार मिलना चाहिए,
शिक्षा दीक्षा आपकी स्किल्ड वर्क कैसा होना चाहिए, क्या हो कि भिखारी खत्म हो जाएं इस शहर से, इस देश से। कितने भिखारी हैं हमारे देश में, किसी भी सिग्नल पर आप जाओ, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते आपको मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, जागरण, कथाकार को बुलाया जाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है, आप तो मूर्ख हैं ही, आपको तो धर्म ने मूर्ख बना दिया। तो जो आदमी नहीं मानता भगवान को, वो आपको यूज करता है। आपको क्या लगता है मोदी बहुत धार्मिक है, बहुत हिंदू है? भाई जो आदमी कैमरा लेके मंदिर में घुस रहा है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी तो आराम से अपना पूजा पाठ ध्यान में लगाएगा ना। ध्यान समाधि कैमरे के सामने होती है क्या? नहीं होती। ध्यान तो वैसे डिस्टर्ब हो जाता है कैमरे के सामने। एक आदमी अगर 4 कैमरामैन को लेकर मंदिर में जा रहा है समाधि लगाने, तो आप समझ लीजिए आपका काटा जा रहा है धर्म के नाम पर। और सरकार जब भी धर्म के साथ आ जाएगी तो आपका कटेगा। ये बात यूरोप ने बहुत पहले समझ ली थी। उसने पॉलिटिक्स और रिलीजन को बहुत पहले अलग कर दिया था, इसीलिए वो आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। उनके बच्चे आपसे बेहतर हवा में सांस लेते हैं, उनकी बोन डेंसिटी आपसे बढ़िया है क्योंकि वो प्रोटीन भरपूर फूड लेते हैं। उनके पास बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल और स्टेडियम्स हैं ओलंपिक्स में, इसीलिए वो नंबर 1 है। ये कुछ रीजन है, बुनियादी रीजन किसी भी देश को बदलने के, जहां पर आप लोग बार बार गच्चा खा रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई भी कुछ भी आपको चटा देता है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि धर्म बिल्कुल पर्सनल चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। सरकार को धर्म को बचाने का ठेका नहीं लेना है, आप ले लीजिए। कोई बाबा बागेश्वर आपका धर्म नहीं बचाएगा। और सरकार इतनी पावरफुल होती है, अगर वो एक्चुअल में आपका धर्म बचाना चाहे या दूसरे धर्म को नष्ट करना चाहे ना, उसके लिए 1 हफ्ते का काम है दूसरे धर्म को नष्ट करना। 1 हफ्ते का काम है। सारे मदरसे बंद किए जाए, सारी फंडिंग रोक दी जाए मक्का मदीना की यात्रा के लिए, खत्म। कौन सा दुबई, कौन सा पाकिस्तान दे रहा है मक्का मदीना की फंडिंग? ये अपना देश दे रहा है। कहां मदरसे हैं दुबई में? कहीं नहीं। तुम्हें क्या खुजली लगी पड़ी है मदरसे में शिक्षा दीक्षा कराने की 1400 साल पुरानी? वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल हम दोस्त साथ है तो इसलिए छोटा इसको करते हैं। और दोस्त आप कुछ कहना चाहते हो क्या? दोस्त कह रहा है इसको बंद कर दीजिए और मुझे घर भी जाना है, तो ठीक है हम दोस्त को अलविदा बोलते हैं और आपको बोलते हैं वंदे मातरम। आप बदलो यार, आप बदलोगे तभी देश बदलेगा। आप अपने आप को अलग करो, धर्म कर्म आप अपने घर पे करो, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और मोहल्ले तक रखो, उससे आगे मत बढ़ने दो इस चीज को। ये आपकी सड़कें, आपके बच्चों का भविष्य, शिक्षा, आपकी बुद्धि, रोजगार, स्वच्छ हवा और स्वच्छ खाना, आपका स्वास्थ्य सब लील जाएगा इधर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लीलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की शुरुआत रातों रात नहीं हुई थी, धीरे 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 ये स्तर पर पहुंच चुका अपना देश उस तरह। ठीक है, ध्यान रखिए।